गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंश। अह, एक सेकंड रुक जाओ बस। क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे आपने? हाँ सर, वो हो गया। हो गया सब। हाँ। हम्म। हो रहे हैं अच्छे से क्वेश्चंस। हाँ, हो रहे। चलो बढ़िया है, होने चाहिए क्वेश्चंस। और बताओ क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं अपना? एमओटी एमओटी है, यस। कर लिया रिवाइज। कर लिया रिवाइज। हाँ। ठीक है, चलो बढ़िया, क्वेश्चंस ही करेंगे फिर तो अपन आज। हाँ, ओके। सो एमओटी पहले कभी आपने ट्राई किया है? मतलब कैसा लगता है टॉपिक? मतलब मेरे लिए तो ठीक ही लगता है, मेरा बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग है। बढ़िया है। तो मतलब अपने को देखो, आइडिया ये नहीं है अंश। अ, आपको रेगुलरली अटेंड करना है पहले तो, है ना? यस बिकॉज सर। क्या होता है कि अपन फ्लो टूट जाता है ना, तो अपने को लगता है, देखो मेनी अ टाइम यू विल फील कि यार ये चीज़ तो मुझे आती है, मुझे क्यों ही करना है। हाँ। बट ये उसका टेस्ट है ही नहीं, अपने डिसिप्लिन का है। कि उतने टॉपिक्स को देखो, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ काम कर रहा हूँ मैं कितने के लिए, तुम्हारे 30 to 40 मार्क्स इंप्रूव करने का काम कर रहा हूँ बस। हाँ। या 30 to 40 मार्क्स लूज ना करो। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट। बाकी जो यस एक्स्ट्रा सर। आपको आता है उससे तो मार्क्स बढ़ेगा ही। यस सर। है ना? और जहाँ तक एमओटी का सवाल है, एमओटी उतना टफ टॉपिक है भी नहीं, और स्टार्टिंग में मैं इसलिए ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ जो थोड़ा मैं टेस्ट कर लूँ कि कितने लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, कितने लोग आते हैं, बिकॉज मेरा एफर्ट भी तो काउंट होना चाहिए ना। है यस कि सर। नहीं? है ना? बिकॉज आई हैव नो अदर इंसेंटिव दैन गेटिंग लाइक यू गाइस सेलेक्टेड फॉर योर ड्रीम कॉलेजेस, और जो भी मतलब आपका गोल है वो हो सके। दैट इज द ओनली इंसेंटिव। हाँ। और वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कितने ओके लोग सर। भी आते हैं, फिर विल स्टार्ट, है ना? सर मुझे, मैंने हाँ ऑर्गेनिक का एक डाउट था। हाँ हाँ, बोलो। मतलब एक पूरा ऑर्गेनिक था कि वो रिएक्शंस जो भी रहते हैं, वो हाँ मतलब प्रैक्टिस से तो याद हो जाने चाहिए ना, मतलब एक दो हफ्ते तक हाँ अराउंड। मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था, तो फिर हाँ मैंने किया ये ट्राई, लेकिन हाँ। वो हो नहीं रहा। मतलब अभी मैंने फिर हाइड्रोकार्बन्स पहले कंप्लीट कर दिया था। हम्म अभी मैंने वापस हाइड्रोकार्बन्स उठाया थोड़ा रिवीजन के लिए। तो हम्म अब वो हो नहीं रहा, वापस देखना पड़ रहा है फॉर्मूला वापस शीट देखना में। पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे ही है कंटिन्यू ना? चलेगा ना वैसे वैसे ही ही। चलो, वैसे ही चलेगा, सबके साथ होता है ऐसा, नहीं सिर्फ आपके साथ हो रहा है ओके। ना? ये एक नॉर्मल फीलिंग है जो सब लोग फील कर रहे हो अभी। और वही को उसी को ओवरकम करना। आप सोचो जो आपके साथ हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है, तो why do you think that there will be an exception for someone who is not, मतलब, or who is also doing the same thing? यस है ना? सर। तो हाँ। ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, बस ये है कि लगे रहना है। मतलब आप किसी टॉपर रैंकर्स का भी अगर आप अगर देखते हो, हम लोग जो कराते हैं यहाँ पे सेशंस जो होते हैं, तो उसमें भी बच्चे यही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हाँ जब सर। रीड करते हो तो बहुत इजी लगता है कि हाँ यही तो होगा और क्या ही होगा। खुद से ट्राई करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है, क्वेश्चन से नहीं होते हैं। हाँ। है ना? तो वो नॉर्मल फीलिंग है, सही सही चल रहा है आपका, इसका मतलब। ओके सर, है थैंक ना? यू। हाँ। तो वेट करते हैं 5-10 मिनट, एक बार टाइम हो जाए फिर हाँ सब सर, आएंगे जरूर। टाइम। है ना? ठीक है, चलो। हाँ चैतन्य, क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके? यस सर। कर लिए थे, डीपीपी कर ली थी पूरी? हाँ सर। चलो। सो कितने क्वेश्चंस हुए उसमें से? सर 10 में से 6 हो गए। 6 हो गए। आई थिंक हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा एरर भी है। सो इफ यू आर स्टक समवेयर अराउंड क्वेश्चन नंबर 6, तो आप उसको देख लेना एक बार। और एमओटी में कितना आता आपको? सर एमओटी जब पढ़ा था उसके बाद रिवाइज ही नहीं किया है। अच्छा, कभी रिवाइज ही नहीं किया।
ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। और सिद्धार्थ सॉरी, सिद्धार्थ आपका कैसा चल रहा है? सर एक नंबर। एक नंबर। क्या हो गए थे, सारा डीबी भी कंप्लीट कर लिया था? सारी नहीं हुई सर। नहीं हुई? कोई नहीं, तो कितने क्वेश्चंस हो गए उसमें से? सर 7 हो गए। 7 हो गए, मतलब सारे अटेम्प्ट किए थे या साथ ही अटेम्प्ट किए या कैसे? मतलब थोड़े रह गए थे सर, 7 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आप उसको करो कंप्लीट। और हाँ सर। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है भाई, रेगुलर, ये तो मिस करना ही नहीं है। 30 डेज मतलब 30 डेज। बार बार सबको ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन, नॉट टेस्ट ऑफ हाउ मच यू गेटिंग आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स यू विल गेट आउट ऑफ इट, बट वही है कि आपको एंड में पता चलेगा जब एक बार रिवीजन आने दो, है ना? सो लगे रहो, डेली जो टास्क दिया जा रहा है करो। मैं खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कोर्स आए। तो कम से कम मेहनत में, जैसे मैंने आज एमओटी है तो एमओटी में मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा वो, और पीवाई क्यूज विच विल बी सिंपलर देन व्हाट वी आर विल बी डूइंग इन क्लास। तो ये दो चीज़ कर लो एंड वी आर इन गुड शेप। तो इतना ही है। 2-5 मिनट में स्टार्ट करेंगे अपन, सब लोग आ जाएंगे तो। एंड मेजरली देखो, एमओटी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू हैव फाउंड इट ईजियर, और इसीलिए मैंने टॉपिक लिया कि ऐसा नहीं कि इजी है तो हम नहीं करेंगे। विल मेक श्योर कि सारे क्वेश्चन कर पाए अपन एग्जाम में। और चैप्टर टॉपिक नो डाउट इजी है, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से, क्वेश्चंस क्योंकि इस पे डायरेक्ट आते हैं, मतलब ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते इसमें। और वन थिंग इज सर्टेन कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है एमओटी का, डेफिनेटली 100%, है ना? आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, किसी ना किसी फॉर्मेट में आए लेकिन आएगा। मतलब रेयर ही हो सकता है कोई बैड लक हो गया अपना कि नहीं आया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम श्योर कि इससे क्वेश्चन आएगा। जो ट्रेंड मैं देख पा रहा हूँ अभी इतने सालों से कि एमओटी का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने को देखना है। तो हाँ जी, बताइए। क्लास के बाद डाउट्स पूछ सकता है क्या? आज तो नहीं, बट नेक्स्ट कभी पूछ सकते हो। क्या क्या, आज सुबह से ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है तो मैं खुद अच्छा वो हो गया ठीक है, हूँ, है ना? कोई नहीं। बाकी नेक्स्ट क्लास में कभी भी आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। है ना? हाँ, अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो वो डेफिनेटली क्लैरिफाई करके जाओ, तो बट कुछ। एमओटी में आप जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप वाले हम्म क्वेश्चंस हम्म होते हैं
इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो वाला पार्ट आप कवर ठीक है। करने वाले हो? हाँ हाँ, वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है सर। बट इसमें मैं टॉपिक अंडरस्टैंडिंग वाइज कम जाऊंगा। ये पूरे रिवीजन का प्लान ये है कि अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मैं एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करूंगा। तो ठीक है। पहले मैं एमओटी की एप्लीकेशन पार्ट समझाऊंगा, एंड देन मैं उसका लॉजिकल पार्ट की कैसे ये होता है, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड, तो पता तो है ही आपको कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना। हाँ। बस ये है कि उसको यूज कैसे करना है वो पहले सीखेंगे, एंड देन लॉजिक क्या है वो बाद में। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए आ रहे हैं कि भाई मार्क्स सिक्योर हो जाए अपने, और एम ही वही है कि 30-40 मार्क्स तक का काम जो हो जाए वो इस 30-35 दिन में हो जाए। कि हो सकता है वो टॉपिक आपको आते भी हों, बट वी आर ट्राइंग टू सिक्योर दैट कि वो मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जो भी एडिशनल आप वर्क कर रहे हो वो आपके मार्क्स इंप्रूव करने में काम आएंगे, है ना। उस तरह से एमओटी में मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, ना ही कुछ मैं ऐसा बताने वाला जो मैंने पहले कभी नहीं बताया होगा रेगुलर क्लासेस में। क्वेश्चंस भी मोस्टली मैं कॉमन वही वाले कराऊंगा, क्योंकि अगेन अपने को याद रहना चाहिए कि करना क्या होता है उससे। नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं अगर अपने को बेसिक क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो, राइट। और वैरायटी बन भी नहीं सकती इसमें, वही है, सिमिलर चीजें हैं। राइट, सो एमओटी में चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते रहेंगे। तो एमओटी में देखो, ध्यान दो सबसे पहले कि दो चीजों का ध्यान रखो। दो क्या? एक तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बहुत सारे लोगों ने ऐसे बॉक्स बना के पढ़े होंगे इस तरह से, है ना। और बहुत सारे लोगों ने जैसे तैसे, मतलब जैसे भी पढ़ा होगा सबका, बट मुझे जो सबसे सिंपल तरीका ये लगता है कि आप उनका सिंपल जैसे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम लिखते हो, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल लिखो, क्योंकि सारे रूल वैसे अप्लाई होते हैं, तो इट विल बी इजियर टू रिमेंबर। और कुछ ट्रिक्स भी अपन साथ में देखते चलेंगे। तो एमओटी होता क्या है वो मैं, आपको सबको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल है। सबसे पहले तो कुछ बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, और कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल होता है, वही इसमें मेनली है ना। ऑफ कोर्स जब एटम कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मर्ज होते हैं, जब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मर्ज होती है तो हम उसको वेव की तरह सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह में किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और उसका सम से बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इस तरह के ऑर्बिटल आते हैं कि अगर दो वेव्स हैं ए और बी, दोनों सेम फेज में है तो उससे आएगा बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर दो वेव्स हैं ए एंड बी बट दोनों ऑपोजिट फेज में हैं, तो इनके सम से जो आएगा वो आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ इट इज नॉट इक्वल, इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है। नॉर्मली जैसे वेव का सम आप करते हो उसी तरीके से। नाउ बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम लोग नॉर्मली, जैसे अगर सिग्मा है तो सिग्मा बॉन्डिंग जो भी होगा सिग्मा 1s 2s जैसा भी होता है, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा या पाई से बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो सिग्मा है तो पाई होता है। नाउ जो सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑर्डर है उसको ध्यान रखो। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में चलूंगा मैं, है ना। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मुझे जानना है कि एमओटी में और क्या क्या डेप्थ हो सकता है, तो आप क्लास के बाद वेट करो, मैं आपको समझा दूंगा। मैं सिर्फ अभी वो टारगेट कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे निकालने हैं इसके। तो सबसे पहले देखो, आप दो एनर्जी ऑर्डर याद रखो, बताया गया होगा आपको। एक तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन और इक्वल टू 14 है, उसका एक अलग ऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है ऑर्डर? सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2p x और पाई 2p y की एनर्जी बराबर होती है, दे आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। देन सिग्मा 2p z, देन पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y एंड सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है। ये होता है नॉर्मल लेस देन 14 वालों के लिए। और दिस इज, हम कहते हैं इसको, कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी तो सर कम होनी चाहिए थी स्पाई बॉन्ड से, तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा कैसे हुई? तो इसका रीजन दिया जाता है ड्यू टू sp मिक्सिंग।
और sp मिक्सिंग में क्या होता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो और कम हो जाती है, और जिसकी ज्यादा होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब रिपल्सन टाइप का होता है ऑर्बिटल्स में। दिस इज आफ्टर ओवरलैपिंग जो उनका हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद का सिनारियो है ये। ठीक है, तो अगर sp मिक्सिंग का क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपीरियंस sp मिक्सिंग, तो आपको N2 तक काउंट करना है। N2 तक का जो भी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें sp मिक्सिंग होगी, है ना, B2 से लेके N2 तक। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि इफ sp मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड, तो कुछ नहीं करना, सिग्मा 2pz को पहले कर देना है। ठीक है, तो जनरली sp मिक्सिंग किस में नहीं होती है? फॉर दोज ऑफ द मॉलिक्यूल जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 होते हैं, उसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py का इक्वल होगा। अच्छा, ये सिग्मा वाला जो है ये 2p का कोई भी हो सकता था, z जरूरी नहीं है, x भी हो सकता था, ऐसा नहीं है। बस अपन ऐसा z ही लेते हैं तो z ले रहे हैं, वैसे आप x भी लिख सकते हो, देन y और z को इक्वल कर दोगे पाई में। देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये है ऑर्डर। दिस इज नो sp मिक्सिंग, इनमें sp मिक्सिंग नहीं होती है। मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, sp मिक्सिंग क्या होता है। अगर आपको समझना है आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आ जाए कि यू हैव टू नेग्लेक्ट sp मिक्सिंग, तो आप ये वाला ऑर्डर लिखना, चाहे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 ही क्यों ना हो। ठीक है, इफ इट इज आस्क्ड, लिख देता हूं मैं सीधे भाई, टू नॉट कंसिडर sp मिक्सिंग, even if total electrons are less than 14, apply order 2, एनर्जी ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 क्या है? इसको मैं नाम देता हूं ऑर्डर 1, और इसको मैं नाम दे देता हूं ऑर्डर 2। ठीक है, अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होगा तो आपको ऑर्डर 2 अप्लाई करना है। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में एक बार आ चुका है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे ना। अब इसको यूज कैसे करना है, ये तो हो गया एनर्जी ऑर्डर। अब इस एनर्जी ऑर्डर को याद रखने का एक और तरीका है, मैं बताता हूं कि देखो यार, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, 8 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सारे सिग्मा है, तो 1 से लेके 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अगर एसपी मिक्सिंग होगी तो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तीनों, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तीनों, एंड देन एंटी बॉन्डिंग तीनों, ऐसा। दी ओनली डिफरेंस इज ये वाला पार्ट, सिग्मा 2 पहले आएगा या सिग्मा बाद में आएगा, एंड दैट इज दी ओनली डिफरेंस। तो एक डिफरेंस तो याद रख ही सकते हो ना, एक डिफरेंस तो आप याद रख ही सकते हो, राइट? क्या है ऑर्डर? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, देन बॉन्डिंग, 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 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ये है ऑर्डर, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम फिल कर सकते हो। तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का क्वेश्चन आया तो ऐसे ही निपटा दोगे, बी ए, बी ए, ठीक है, ये हो गया। और एक डिफरेंस है बस, उसको याद रखना है कि भाई 14 से ज्यादा वाले में सिग्मा बाद में आता है, सॉरी 14 से ज्यादा वाले में सिग्मा पहले आता है, और 14 से कम वाले में सिग्मा एंड में हो जाता है, बस सॉर्टेड है। अब इसमें मेन क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो की एरिया है जहां से क्वेश्चंस आते हैं एमओटी में, वो आता है आपके, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। उसके बाद पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद
आपसे स्टेबिलिटी, वही बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे ही बताएंगे अपन। स्टेबिलिटी 2 3 मॉलिक्यूल का पूछा जा सकता है कि दिया रहेगा। उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसके बाद एक क्वेश्चन एक का फॉर्मेट आता है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल, दे देंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वो, तो बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था अभी, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा, एक तो ये पूछा जा सकता है। और इसी तरह के मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर बचता है तो कहाँ पे होगा उसका प्लेन, नोडल प्लेन वगैरह, ये क्वेश्चन जो कि मेंस में अभी तक नहीं आया है, एडवांस में पूछा जा सकता है डेफिनेटली। और बस ये मेजर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, होमोल्यूमो, यस, होमोल्यूमो का क्वेश्चन एक ही बार आया है, और वो भी ऐसा आया है कि उस टाइम तक कोई कर नहीं पाया था, होमो एंड ल्यूमो। और होमो और ल्यूमो कुछ नहीं है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वो ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, दैट इज होमो, है ना। द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड। ठीक है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो मतलब ऐसा खाली ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। जनरली ये दोनों अगल बगल में ही होते हैं, दैट्स द आइडिया। ठीक है। सो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ लूमो। ठीक है। नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट ऑन टू द प्रैक्टिस वाला पार्ट। ध्यान दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे पहले मैं जो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है फटाफट निपटाते जाता हूं। जैसे कि सबसे पहले इस एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं कैसे लिख रहा हूं, एकदम फोकस करो यहाँ पे। पहला ये सब चीज बता दी, क्वेश्चन पूछा था, पहला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया कि होमोल्यूमो पूछा जाए तो आपको क्या ढूंढना है। हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट इज डन, क्वेश्चन करेंगे अभी और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट में आपसे पूछा था पैरामैग्नेटिक, हाउ टू आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। सिर्फ पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात नहीं कर रहा। एकदम सिंपल है भाई, पहला पॉइंट याद रखो, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक होगा। ऑल स्पीसीज, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एमओटी के बेसिस पे, ऑल स्पीसीज विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है। दूसरा, स्पीसीज विथ टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड 16 विल बी पैरामैग्नेटिक, बाकी सब डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है। बस सॉर्टेड है, कुछ नहीं सोचना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटो इसको, बस ध्यान रखो क्वेश्चन के थ्रू भी आप कर सकते हो, वो ऑर्डर जो लिखा है उसके थ्रू भी कर सकते हो, बट अगर आप याद कर सकते हो तो टाइम बच जाएगा इससे। ऑड होगा तो डेफिनेटली पैरामेट्रिक होगा, कुछ सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कहां से पेयर हो सकता है, हो ही नहीं सकता, पैरामेट्रिक। स्पीसीज विद टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड 16 विल बी पैरामेग्नेटिक। और देखो इंटरेस्टिंग चीज, कि अगर आपसे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले तो इस केस में हमेशा अंडर रूट 3 होगा, और इस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कितना होगा, बोलो। बोलो भाई। अंडर रूट 8। कैसे? इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के पास 2,
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे? टू एन एन इंटू एन का टू स्क्वायर। एन प्लस एन टू बाई इंटू टू। एन प्लस टू का अंडर। n × n+2। और ऑड नंबर वाले के पास हमेशा एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप देखो ना, ऑर्डर देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। जो एनर्जी ऑर्डर लिखा है उसमें सिग्मा, सिग्मा के बाद सिगे अगला एनर्जी ऑर्डर आ जाता है। तो जब एनर्जी ऑर्डर अगला तो बाद में फिल होगा ना, पहले तो पेयर होगा नीचे वाला, तभी तो अगला फिल होगा। सो ऑड नंबर वाले इलेक्ट्रॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। 1 ऑलवेज। सॉर्टेड। पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, सिर्फ पैरामैग्नेटिक पूछा जाए तब भी कर लोगे, और अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है तब भी आप कर लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट की पॉइंट, स्टेबिलिटी की बात पूछेंगे, एग्जिस्टेंस की बात पूछेंगे। तो ऑल दी मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है वो एग्जिस्ट करेंगे एंड दे आर फाउंड टू बी स्टेबल। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं सर, कि अगर उनमें बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो स्पीसीज विल बी स्टेबल एंड फाउंड टू एग्जिस्ट। सिंपल, स्टेबल होगा और एग्जिस्ट करेगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या रह गया देखो, मैंने पैरामैग्नेटिक वाला सॉर्टेड खत्म कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया अपना, स्टेबिलिटी का हो गया ऑर्डर। अच्छा बाय द वे, उसके अलावा अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें, रिलेटिव स्टेबिलिटी में तो 2-3 स्पीसीज दी गई हैं और उनकी स्टेबिलिटी पूछी जा रही है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ए बी इलेक्ट्रॉन्स, जहां भी मैं वर्ड यूज करूंगा ए बी दैट इज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहां भी वर्ड में बी यूज करूंगा दैट इज बॉन्डिंग। बीएमओ स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीई स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्टेबिलिटी सॉर्टेड, मैग्नेटिक मोमेंट सॉर्टेड। ठीक है, यस अश्विन। सर बट बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर तो कभी सेम हो ही नहीं सकता ना, वरना आइडेंटिकल हो जाएगा। नहीं हो सकता है ना, सी एन क्यों क्यों नहीं हो सकता? बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो ही सकता है, आइडेंटिकल होने की जरूरत नहीं है ना। कैसे आइडेंटिकल होगा? जैसे मान लो कि H2 है और F2 है, H2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, F2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है ओके ओके, हाँ यस सर। है ना। ठीक है ना, ये हो गया ना, ये डन डन डन। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन अब रह गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं भाई बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे। तो अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं सीधे चलता हूं टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की कैसे लिखा जाएगा और क्या होगा। तो जो भी पॉसिबल स्पीसीज है मैं सबका लिखता हूं। H2, पहले न्यूट्रल वालों का लिखता हूं, He2, Li2, उसके बाद Be2, B2, N2, C2 एंड O2, और लास्ट में F2। ठीक है, कर लोगे O2 तक तो कर लोगे तो कर लो। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स टोटल अगर हम काउंट करें तो इसमें है 2, इसमें है 4, 6, 10, 14, N2 पहले लिख दिया क्या मैंने? ठीक है कोई बात नहीं, चलो 12 एंड 16। ठीक है, आप चेंज कर लो, थोड़ा सीक्वेंस में रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है। एकदम बेसिक काम कर रहे हैं हम लोग, एक एक चीज में बेसिक तरीके से जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये पक्का है कि ये आएगा, और आएगा तो हम सारी ट्रिक्स सीख के जाएंगे। हमें कॉन्सेप्ट भी आता है बट हमें ट्रिक्स भी आनी चाहिए। 12 एंड 14। तो देखो भाई, इसके ऊपर तो अलग कहानी है और इसके नीचे अलग कहानी है। हालांकि उस कहानी से बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कहानी से जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर है, वो 14 के बाद वैसे भी इलेक्ट्रॉन अगले सीक्वेंस में चला जाता है, तो उससे बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन है कहां पे, एंटी बॉन्डिंग में कहां पे है इलेक्ट्रॉन, बस वही आएगा। तभी आपको ऑर्डर की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप गलत ऑर्डर भी लगाओगे तब भी आंसर सही लेके आओगे। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
ना, अगर हम लिखें, मैं आपको सीधे सीधे ऑर्डर का वो लिख देता हूं, एक मेन जो ऑर्डर का है, क्या था ऑर्डर भाई? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई पाई 2p x, पाई 2py इक्वल है ये दोनों, सिग्मा स्टार 2p z, देन पाई स्टार सर 2px। हाँ जी। सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा हाँ टू सॉरी पी जेड। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, माय बैड, सिग्मा 2pz एंड देन पाई स्टार 2px। यस, अब मैं बताओ। हाँ सर, ये जो आपने पाई टू पी एक्स इक्वल्स टू पाई टू पी वाई लिया, उसके बाद जो सिग्मा टू पी जेड लिया, राइट? तो हाँ मतलब एक्स एंड वाई का जो रिलेशन है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि मैं सिग्मा टू पी जेड ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ या वाई ले रहा हाँ, डेफिनेटली, हूँ। ओके सर, थैंक है यू। ना? हाँ, आप लिखोगे पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल्स पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इससे बस ट्रिक बन जाएगी और कुछ नहीं, फटाफट फटाफट हो जाएगा। यस सिद्धार्थ, सही है। तो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है उसको कहां फिल करोगे? यहां पे, है ना? मैं यही फिल कर रहा हूं और यहां लिखता जाऊंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने को लिखना है। इसके बॉन्डिंग में कितने होंगे? 2 होंगे। यस यस सर। सर। दोनों के दोनों बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 0। जी। नेक्स्ट 4 वाले में जब हम करेंगे तो 4 वाले में 2 और ऐड कर दोगे, तो बॉन्डिंग में भी 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2। 6 वाले में जाओगे तो 2 यहां ऐड करोगे, 6 वाले में जाओगे तो 2 यहां ऐड करोगे, फोर तो बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 2। फिर आप नेक्स्ट यहां ऐड करोगे तो बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में भी 4। नेक्स्ट वाले में आप यहां ऐड करोगे 1 और 1, क्योंकि दोनों डिजनरेट है। नाउ दिस इज द रीजन वाई 10 वाला जो था इवन इलेक्ट्रॉन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक था और उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो दोनों कहाँ गए? बॉन्डिंग में गए हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये 4 ही रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद 12 वाले में जाओगे तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, होगा? भाई जिसको भी नहीं समझ में आ रहा हो, जिसको भी लग रहा हो कि डिफिकल्ट जा रहा है, प्लीज लेट मी नो, मैं और इजी तरीके से करूंगा इसको, बट मुझे लगता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है आपको, तो नहीं आए तो बता देना प्लीज। तो यहां भी, यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा, सॉरी 10 ही है ना बॉन्ड, नहीं 8, वही एट। ऐड हुई, हाँ 8, एंड अगले वाले में हो जाएगा, अगले वाले में 4 ही रहेगा। फिर उसके बाद अगला 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आओगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे? देखो इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी ऐड करो, देखो मान लो अगला इलेक्ट्रॉन वैसे तो यहीं आएंगे दोनों 1 और 1, लेकिन बस ये सिग्मा वाला चेंज हो जाएगा, राइट? याद रखोगे आप, ये समझ में आ रहा है कि 16 में जब आप जाते हो तो बस ये ऑर्डर चेंज होता है, और यही मैं कह रहा था कि ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर पे, क्योंकि वैसे भी ये वाला फिल होने वाला है आगे, है कि नहीं? क्या फिल होने यस। वाला है? O2 पाई का, स्टार। हाँ पाई स्टार का, तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये 10 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा। अगले वाले में अगर आप, अगला वाला मैं लिख रहा हूँ F2 अगर होता तो ये तो 10 ही रहता, ये 8 हो जाता। 8 हो जाता है। और उसके नेक्स्ट वाले में जाते तो सिमिलरली चेंज हो जाएगा, 10 10 एंड देन बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। ना, बॉन्ड ऑर्डर लिखते जाएं फटाफट, फिर इतना आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर भी लिख सकते हैं अब तो बॉन्ड ऑर्डर लिखते जाओ भाई। क्या होगा इसका? 1, वन। इसका, जीरो। फिर वन। 1, फिर जीरो। फिर वन। फिर टू। 3, थ्री। टू। 1 2 3 तो 2 1। 2 और 1। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन बनेगा, अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है
कि भाई H2 में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो आप क्या बोलोगे? H2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, ये क्वेश्चन है, तो क्या बोलोगे? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा, ये पता करो पहले। घटेगा। कम हो जाए। कम हो जाएगा तो जीरो स्टेबिलिटी क्या पॉइंट होगी? फाइव कम कम। होगा। कम हो जाएगी। ठीक है। He2 में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन मान लो थ्योरेटिकली निकाल देते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? यार बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, 0 से 0.5 हो जाएगा। Li2 में, कम Li2 में होगी। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि घटेगा? यार बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि Li2 में जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे तो नहीं 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 नहीं, घटेगा घटेगा, इसका भी घटेगा। घटेगा हाँ। सर। घटेगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा स्पेस में यहाँ पे वो कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख लेना, समझ लेना। पहला दूसरा मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसकी बढ़ेगी, इसकी घटेगी, और इसकी बढ़ेगी। हाँ, ठीक है। इसमें क्या होगा B2 में? घटेगी। इसमें भी घटेगी। घटेगी। और C2 में? घटेगी। ठीक है। फिर N2 में? घटेगी। घटेगी। O2 में? बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। और F2 में? बढ़ेगी। बढ़ेगा। वहां भी बढ़ेगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि 14 के बाद जितने भी हैं उनमें से रिमूविंग इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। 14 के बाद जितने भी हैं उनमें रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, और 14 से कम जितने भी हैं उनमें रिमूविंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज स्टेबिलिटी, एक्सेप्ट फॉर दोज जहां पे जीरो है बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है 14 से कम वाले में, बिकॉज क्या हो रहा है कि कहीं कहीं ऑड वाले भी तो होंगे ना। ऑड वाले तो हमने काउंट नहीं किए, इसलिए मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। ऑड वाला भी तो हो सकता है ना, जिसमें N2 प्लस हो, C2 प्लस हो, तो हमने लिखा ही नहीं अभी। अच्छा, अगर इसके एक कटायन की बात करनी हो, यही कर दूं क्या? बोलो। सर। ये हाँ सर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आ रहा। भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हो 14 के बाद वालों में, तो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ 14 के 14 बाद? से पहले वाले। 14 से पहले वालों में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे? हाँ। तो जिसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका एंटी बॉन्डिंग में गया होगा वो कौन था? वो ये था, और वो ये था। तो उनका निकालोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो निकलेगा भी तो बॉन्डिंग से ही ना लास्ट। कॉन्फ़िगरेशन देखना ही पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, यस। यस। हाँ, 14 के बाद वालों में नहीं देखने की जरूरत है आपको। यस अंश बताइए। सर 14 से कम जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले रहेंगे उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन 14 के बाद जो ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे 15 तो उसमें देखना नहीं पड़ेगा, उसमें सीधे नहीं, इंक्रीज। हाँ इंक्रीज ही होगा, यस यस, इसीलिए मैंने 14 के लिए कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि होगा। 14 ओके से सर। नीचे वालों में मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज डिपेंड करता है कि है कहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में। यस सर। राइट। अब मैं यहाँ पे ज्यादा मैस नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं इसी में करवाने वाला था कि अगर कटायन बनाएंगे तो इट इज सेम एज रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। अनायन बनाएंगे इट विल बी सेम एज एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यू इफ वंस यू गेट द आइडिया, आप कर लोगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो बस इस नोट्स को आज एमओटी लास्ट पढ़ रहे हो, फिर जब रिवीजन होगा तब पढ़ना है, और फिर क्वेश्चंस 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 करते रहने इस। तो बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इनमें से मैं लिखते जाता हूं, आप आइडेंटिफाई करना।
बताइए। ओके। सेकेंड लास्ट इज Li2 plus ना? यस, Li2+। ओके। कल मैं आप लोगों को पूरा शेड्यूल दे दूंगा, किस किस डेट पे क्या क्या होने वाला है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा अभी, थोड़ा लेक्चर्स रेगुलरली चल रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर बनाने का मतलब मेरे पास रफ प्लान है, बट डेट वाइज नहीं अभी मैंने प्लान किया कौन सी डेट पे क्या करना है। सो आई शेयर इट विथ यू गाइज टुमारो। उसको फॉलो करो और उसी हिसाब से आप लेक्चर प्रिपेयर करके रखो कि हाँ आज ये होने वाला है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लिया आपने। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके 30-40 मार्क्स कहीं हिले ना, वो सिक्योर हो जाए। उसके बाद जितनी आप एडिशनल मेहनत करो आपसे आपका उससे मार्क्स बढ़े, बस। राइट। मोस्ट कॉमन आंसर 11 है, तो चेक करते हैं भाई। ऑड वाले ढूंढने पहले तो सारे, ऑड वाले सारे ढूंढ लो, पैरामेट्रिक होंगे। तो ऑड वाला पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, फिर पांचवा ये है, सिक्स्थ ये है, सेवेंथ, एट और नाइन। ये तो ऑड वाले हैं, ये तो डायरेक्टली पैरामेग्नेटिक हो जाएंगे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, राइट। अब इवन वाले ढूंढो। अच्छा, ऑड वाले जितने भी पैरामेग्नेटिक होंगे ना, उनका मैग्नेटिक मोमेंट √3 ही आने वाला है, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। इवन वाले जब पैरामेग्नेटिक होंगे तो तो इवन वाले O2 हो जाएगा 16, O2 B2 हो बचा। जाएगा, एक तो O2 है, यस O2 है, और B2 हो जाएगा, यस। बस इतने ही है। इसके अलावा कोई पैरामेग्नेटिक इसमें नहीं है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि सबका आंसर भी था। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। यस। ठीक है। नाउ हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग will get stabilized on removing electrons? ओके, तो आंसर शायद दोनों कॉमन है। ठीक है, देखते हैं। Sir, could you move back to the next page? Sorry, previous page. यस सर। हम्म। Done, sir. ओके, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। अब कुछ आंसर्स पहले 4 आ रहे थे, अब 3 भी आने लगे। 4 और 3 के बीच में कंफ्यूजन है। सर वो Li2+ है। हाँ, Li2+। फिर फोर। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन होगा जिसमें 16 से ज्यादा वाले जो भी हैं, मतलब 14 से आगे वाले जो भी हैं, पहले उनको मार्क कर लो। 14 से आगे एक तो ये है, और दूसरा ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, F2 है, B2 नहीं है। 14 से आगे ये दोनों है, ये दोनों स्टेबलाइज्ड होंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो।
फिर 14 से कम वालों में क्या देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल करता है। तो N2 में तो देखने की जरूरत नहीं है, N2 में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि दिस इज दी वन ऑफ द स्पीसीज विद हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसको तो भूल ही जाओ, ये नहीं हो सकता, N2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, He2 होगा, B2 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 14 से कम है तो जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं होंगे अनलेस वो 4 या 8 का सिनारियो है सर। He2 के सिनेरियो में भी हम अगर इलेक्ट्रॉन, नहीं सर, विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, यस। या या He2 F2। नाउ Li2 प्लस का क्या सीन है? तो Li2 प्लस क्या है? He2 से जस्ट एक आगे वाला है ना? तो बॉन्डिंग और वाइट। तो इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे, राइट? क्योंकि इससे अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो He2 प्लस बन जाएगा, वो He2+2, मतलब Li2 प्लस बेसिकली He2 बन जाएगा वो। तो कितने हुए आंसर फिर? सर 3 ही होगा ना, लाइक 3 ही हुए, 10 ही यस। होगा। हाँ, सो 3 आंसर, ये नहीं सर होगा। सो हैड वी बीन पुलिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती। यस, यस, और ऑल्सो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, अगर एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग में ही रहेगा। ओके सर। सो 3 ही होगा इसका आंसर, है ना? ये नहीं होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका इज इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ऑलवेज डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो यहां पे ऐड कर देता हूं, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, सेम ही क्वेश्चन है। नहीं, He2 इज नॉट दी ओनली एक्सेप्शन, He2 भी है, और फिर उसके बाद क्या Be2 था, से Be2, है ना? Be2 भी है, तो ठीक है। और बाकी 4 स्पीसीज में देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे रूल मत बनाओ उसके लिए ना। ये हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब फटाफट रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर सर ऑलरेडी पता है। हाँ जी, सर एक डाउट था। हाँ बोलो। अ, अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लाया करता है, ठीक है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने से मतलब वो तो ऑलरेडी पेयर्ड है, तो फिर स्टेबिलिटी पे ऐसे इफेक्ट पड़ता है। स्टेबिलिटी इसलिए कम हो रही है, बढ़ रही है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बच जाएगा ना हाँ, उसका। तो पेयर से कोई लेना देना नहीं है उसका, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कि वो पेयर्ड है तो फिर स्टेबिलिटी नहीं, बढ़ेगी। अब है भी तो एंटी बॉन्डिंग में ना वो, पेयर से क्या फर्क पड़ता ओके सर। है ना? ना, चलो भाई फटाफट अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, अब जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना पढ़ने वाले, पहले PYQs पे जो आते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं ना। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट, चलो जल्दी से बताओ। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 3। टाइप करना है, बोलना नहीं है, सॉरी सर। शेयर करना है ना। राइट, करेक्ट। सो कॉमन आंसर इज सी। तो सी ही करेक्ट भी है। कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उससे आइडिया भी लग जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, चलो अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड का लास्ट में डिस्कस करता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड जो ऑर्डर होता है एनर्जी का, वो सिंपल नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हेटेरोटॉमिक में बिल्कुल अलग रूल चलता है ना? तो वो सिंपल एज इज नॉट एज सिंपल, बट हाँ, नॉर्मल रूल लगा के बाकी सब चीजें कर लो। क्वेश्चंस तभी उसमें डिफिकल्ट होंगे जब कुछ टेक्निकली अलग पूछा जाए, जो अभी तक पूछा नहीं है वो मैं बताऊंगा लास्ट में।
एंड ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऐसा कोई ज्यादा कॉमन टॉपिक वो है नहीं। हाँ, इसका 3 होगा, N2 के जैसा मान के चलो इसको, है ना, अभी 14 है इसका, N2 के जैसा मान के चलो, बट इट्स नॉट सेम एज N2, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अलग होता है इसका, बिल्कुल पैटर्न ही अलग होता है, इसमें sp मिक्सिंग होती है अलग टाइप की। ना बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cn-, जल्दी बताओ आंसर। ए बी सी डी क्या होगा? क्यों Cn- में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नहीं है, इट्स Cn-, है ना? सर ए। ये होगा, राइट। टाइम ही नहीं है भाई, इतना टाइम है ही नहीं, ये क्वेश्चन आता है इसीलिए कि आप करो और आगे बढ़ो, 4 नंबर लो और घर जाओ, आगे बढ़ो फटाफट। इतना टाइम नहीं कि आप इसको सॉल्व करोगे। 14 जब भी दिख जाए एटॉमिक नंबर, बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3। देखो यार, क्या क्या ट्रिक बताऊं मैं, हर चीज ट्रिक हो जाएगी, फिर ट्रिक ही इतनी ज्यादा हो जाएगी आपको समझ नहीं आएगा। 1 से लेके 8 तक बॉन्ड ऑर्डर पहले 1 होता है, फिर 0 होता है। अच्छा, 1 से लेके 8 तक अगर आप डायरेक्ट काउंट करना चाहते हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी देख लो, उसका भी रूल है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लो आप, 1 से लेके 8 तक। बॉन्ड ऑर्डर इसका 0.5, इसका 1, इसका 0.5, इसका 0, 0.5, 1, 0.5, 0। ये है बॉन्ड ऑर्डर, ये है क्या? ये बॉन्ड ऑर्डर है। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल। 14 3 होता है, 12 2 होता है, और 10 जो है वो 1 होता है। मूविंग ऑन, जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ resultant species when hydrogen atom containing one electron is combined with hydrogen ion having no electron? कंफ्यूज करने के लिए दिया गया और कुछ नहीं है ये। यस प्रज्ञेश सही है, अंश आपका भी सही है। वेरी गुड, हमें वापस चेक करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमें। यस कृष्णा सही है, तनिष्का सही, विष्णु करेक्ट, दिव्या, सर इसको उमर, ऐसे भी अनुश्री। पूछ सकते हैं ना कि H2 आयन दिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बॉन्ड ऑर्डर बता दो। हाँ, वही तो सिंपल तरीका तो वही है, बस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी गई है उसी चीज को पूछने का। हाइड्रोजन आयन विथ नो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटॉन। प्रोटॉन, H+। और वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? H2+। बस यही है क्वेश्चन, आंसर सी, खत्म। कोई दम है क्या? और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चन, ये वैसे ऐसे ही क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ तो होंगे भी इसमें। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। ध्यान से देखो और बॉन्ड ऑर्डर बताओ। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी रखनी है आपको। बॉन्डिंग ऑर्बिटर वाले ढूंढने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटर वाले काउंट नहीं करने हैं। यस, सबका सही आ रहा है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बढ़ जाऊं आगे? आगे बढ़ जाऊं क्या? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, अच्छा द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर 0.5। रैपिड फायर चल रहा है, टाइम है ही नहीं अपने पास, धड़ाधड़ आंसर करने। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मस्त यार। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखना तुम हंसोगे फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। नाउ नेक्स्ट, in which of the following pairs of molecules and ions both these species are not likely to exist? दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या रखना है? जीरो। 0। तो जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिसमें 0, 4, 8 और फिर सीधे 20,
कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करते हैं? जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, और जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हो। ये नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। और 20 तक ही पढ़ना आपने को। तो ये ट्रिक वापस बताओ एक बार। दीज मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिक नहीं है तो, मतलब ट्रिक तो क्या ही है, मैं तो जो है उसको फैक्ट की तरह बता रहा हूँ। 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसमें, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? 4 होगा तो 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, नहीं करेगा। 8 अच्छा होगा तो ओके, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वैसे। हाँ, स्पीसीज विद दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एग्जिस्ट। इसलिए मैंने जब आपको पढ़ाया होगा तब इतनी ट्रिक नहीं बताई होगी, क्योंकि ट्रिक इतना है कि मतलब कॉन्सेप्ट ही याद रखो यार। ट्रिक कितना याद रखोगे? हर चीज में एक ट्रिक है, कितना ट्रिक याद रखोगे? बड़ा। चलिए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Li2। बताओ। बताओ, इसमें भी कुछ लोग हैं जो सी आंसर कर रहे हैं। कैसे भाई, सी कैसे? हाँ, बोलो आरुषि। तनिष्का, बी कैसे, मतलब हाउ? अभी तो मैंने बताया था कि जो इवन नंबर वाले होंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं ना यार। अभी तो मैंने बताया था, इवन नंबर वाले सिर्फ दो ही केसेस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक B2 और दूसरा O2, और उन दोनों में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो Li2 है। Li2 में कितने? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हम्म। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्या बताना आपने को कि किसका बॉर्न ऑर्डर 0 होगा? अभी तो बताया मैंने, जस्ट बताया, ये देखो, चलो सेम ठीक। क्वेश्चन। हाँ सही। चलो, तुम लोगों को भी लग रहा हो क्या अभी बच्चों बताओ। वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, यही क्वेश्चन आएंगे अभी। जेई का पीवाई क्यू भी खोलूंगा मैं, डोंट वरी। नेक्स्ट बताइए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2 में। पाई स्टार्ट ही B2 से होता है वैसे, राइट? हम्म। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ठीक है, इसका सबका सही आ गया। प्रज्ञेश, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, C2 मॉलिक्यूल इज अ डायमैग्नेटिक स्पीसीज विथ बॉन्ड ऑर्डर 2। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है अपने को, ठीक है। Double bond in C2 molecule consists of both pi bonds because of the presence of electrons in two pi molecular orbitals. सर इसमें पूछा क्या है? तो वो कितने तो इलेक्ट्रॉन होंगे शायद आगे फिल करना। वो पूछ रहा है क्या? सर हाँ। शायद से वो क्वेश्चन का पार्ट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। हाँ, मुझे वही लग रहा है। ये मुझे लग रहा है ये तो सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। सर इट कुड बी जो यहाँ पे लाइक हाँ। लास्ट में 2 पाई हाँ, मॉलिक्यूलर वो ऑर्बिटल। ये 2 पूछ रहे होंगे, इन 2 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, पता नहीं। हाँ, कितने पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? 2 होगा, ये किसी ने 2 लिख दिया, ठीक है। कोई नहीं, चलो स्किप करते, बहुत क्वेश्चन अपने पास। N2 का बताइए भाई, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा N2 में?
कोई दिख रहा है क्या करेक्ट ऑर्डर इसमें, या मुझे ही कैमोफ्लेज हो रहा है? एक एक्स्ट्रा लग रहा है ऑर्बिटल, है ना? एक सेट ऑफ ऑर्बिटल मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है ये। अब देखो। अब सही है? नहीं सर, पहले भी सही था। नहीं सर, सही था क्या? पहले सही था सर। हाँ सर। सही था क्या? हाँ नहीं सर। सर। अच्छा, पाई स्टार भी है, ओके पाई स्टार है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। कौन सा आंसर होगा फिर इसका, जल्दी बताओ। सर भेजें। तो गलत नहीं भेज दिए? हाँ अश्विन। अश्विन का आंसर सही आया, अनुश्री का आंसर सही आया है, प्रदेश सही है, आरुषि नहीं। नहीं, एक सेकेंड। ओके, इसमें बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेंज हुआ है, हाँ। देखो यार, ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, पाई स्टार की। उसके बाद सिग्मा टू पी जेड आएगा या पाई टू पी वाई आएगा, बताओ। सिग्मा। सिग्मा एन टू में क्या आएगा, सिग्मा सिग्मा टू टू पी पी टू पी जेड। जेड। ठीक है। एनर्जी ज्यादा होती है पाई से, पाई पहले आता है, सिग्मा बाद में आता है ना? तो कौन सा है, सी ऑप्शन है क्या? नहीं। डी है। सी में तो पाई स्टार की एनर्जी सी में ज्यादा। पाई बस स्टार ज्यादा है, हाँ। पाई ये स्टार होगा ज्यादा आंसर। है, डी पाई है। बी नहीं होगा, बी बी। डी और बी सर। पाई स्टार ज्यादा है, पाई स्टार ज्यादा है, फिर सिग्मा टू पी पाई जेड कम है ना यहाँ पे। डी होना सर डी चाहिए। डी। डी। डी फोर। पाई स्टार ज्यादा, सिग्मा टू पी जेड और फिर पाई टू पी वाई, हाँ। ठीक है, डी आंसर हो जाए, यस। डी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट। ड्यूरिंग। नेक्स्ट का आंसर देना शुरू हो गया क्या? ये प्रोसेस है बाय द वे। O2 से O2 प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड ऑर्डर चेंजेस फ्रॉम टू टू। O2 से इलेक्ट्रॉन, अच्छा O2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है भाई, कौन बताएगा, बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? आइस 91। एंटीबॉडी। बॉन्डिंग। बस तो फिर आंसर मिल गया आपको। आंसर मिल गया ना? बढ़ूं आगे कि करवाऊं ये? मिल गया सर। आगे करिए। मिल गया। चलो। चलो, इससे पहले कि क्वेश्चंस खत्म हो जाए, मैं PYQ भी पुल कर लेता हूँ, इसको भी खत्म ही कर देते हैं। तब तक आप इसको खींचिए। ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है इसमें। अश्विन तुमने, हाँ सही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, राइट? और स्ट्रेंथ कुछ। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है क्या? अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से तो बहुत लोगों ने गलत आंसर दे दिया, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब सही आने लगे, हाँ। तो ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये वाला, है ना?
ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सर पर बॉन्ड ऑर्डर तो O2 टू माइनस का ज्यादा होगा ना। कैसे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो। तो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड होता है क्या, बताओ? O2 के लास्ट दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? आंटी। एंटी बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग में। और वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है ना। तो अगले दो, अच्छा ऐसे सोचो ना, F2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया ना उसका। टू माइनस मतलब F2 पैरोक्साइड H2O2, बॉन्ड ऑर्डर 1 है उसका। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, राइट? सॉरी, हाँ। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 किसका होगा? एटॉमिक नंबर बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। क्या क्या एटॉमिक नंबर होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो सकता है? 13 और 15। 13 और 15। 13 15। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, फिर पीवाईक्यूज देखेंगे। पीवाईक्यू में सेलेक्टेड कराऊंगा। सर ये 13 और 15 समझा नहीं सर। क्या 13 और 15 नहीं समझा ऐसा? हाँ, ये 2.5 मतलब कैसे डिटरमाइन किया? देखो 14 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। 14 में 3। हाँ तो एक कम करोगे तो, अच्छा 14 का लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, हाँ तो एक कम करोगे तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा नहीं। हाँ हाँ, घटेगा रेट। तो 14 से 13 में जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। हम्म। और अगर एक बढ़ाओगे तो अगला ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, हाँ ओके ओके, तो समझ गया। उससे भी कम हो जाएगा, राइट? हम्म। तो 13 15 वाले कौन कौन से आ रहे हैं बताओ? सर डी हो जाएगा। डी हो रह गया। DTD। इसमें 15, इसमें भी 15, एनओ में भी 15, ठीक है। इनटू एक प्लस सेकेंड, है। सर इसमें सेम 13 आ नहीं होगा जाएगा। ना? CN और N2 में 13 आ जाएगा। एनओ है ना पर ये हाँ तो 7 + 8 15 हो जाएगा ना सर। 15 हो गया इसका। सीएन में कितना हो गया? 7 प्लस 6 13, हाँ ठीक है। और N2 प्लस में भी 13, ठीक है, टू हाँ। प्लस 13 हो गया। O2 प्लस 15 हो गया, 15। ये आंसर। चलिए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। 2.5। नहीं, अंश ने सही आंसर दिया, अंश को पता थ्री है। पॉइंट फाइव होता। हाँ, रीजन नहीं यस। पता बट 3.5 फिर होता। SP मिक्सिंग होगी ना, आपने बताया था। एसपी मिक्सिंग, हाँ। तो सीओ का एक एक्सेप्शनल केस है जो कि जेई में तो नहीं आया अभी तक, बट अगर आए पूछे तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। और जिसको भी इसके बारे में जानना है, आप क्लास के बाद मिलो, मैं डिटेल में समझा दूंगा। अभी जस्ट फॉर अ फैक्ट, इसका लॉजिक भी है, समझ जाओगे आप अगर आपको समझना है तो। बट अभी मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अपन वैसे भी टाइम लाइन पे चल रहे हैं कि 1 घंटा मतलब 1 घंटा, ठीक है जी। एमओटी में क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं यही कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीवाईक्यू। मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा पीवाईक्यूज, और मैं स्क्रीन चेंज करता रहूंगा बिकॉज फाइल जो है वो थोड़ी सी अपनी वैसी है। तो बताओ भाई। अरे यार, ये कौन सा क्वेश्चन खुल गया? जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये भी कोई क्वेश्चन है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, बताइए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड्स इन N2। वापस सोचो, ABCD में आंसर देना है, टाइप करना है आंसर ABCD।
इतना वेरिएशन कैसे, इतना वेरिएशन कैसे? दिव्या सही है, एंड प्रत्युष का सही है। दिव्या एंड प्रत्युष, बस दो सही तो कौन आंसर सा आए हैं अभी क्वेश्चन तक। करना था? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2 वाला, Alright. बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2। अभी तक सिर्फ दो ही सही आंसर आए हैं इसके, बिकॉज यू गाइज आर ओनली थिंकिंग अबाउट द एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आस्किंग टोटल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सही आने लगे, चैतन्य सही, प्रज्ञेश सही, सोहम आपका भी सही है। नहीं कृष्णा नहीं, माही सही, हमें करेक्ट, अनुश्री सही है, आरुषि आपका भी सही। यस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखो यार, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की टेबल मैंने इसीलिए बनवाई थी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। वो जो के एल एल माइनस कर देते हैं उनको ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे तुम, बॉन्डिंग में तो है ना। 10 बॉन्डिंग माइनस कितना, 4 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है इसका। एक्चुअली ये है ना। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर इसमें वी कुड आल्सो लाइक हम सबको फिल कर देते हैं एंड देन वी जस्ट कैलकुलेट की बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, उससे भी हो जाएगा। हाँ वही वही करना है एक्चुअली, ओके ओके। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही ढूंढने हैं अपने को क्वेश्चन में, सो ये अपने को। फॉर्मूला इज लाइक कोई ऑल्टरनेटिव लाइक कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वही बॉन्ड किया है मैंने। ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ, बताने के लिए मैंने वही नहीं तो किया है। लियोस डॉट स्ट्रक्चर बना के भी देख सकता है ना सीधा। 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इन्वॉल्व। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट मत लगाओ माही, ये कैसे, कहाँ सीखा आपने ये? मैं बस सोच रही थी नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, ये नहीं सीखना है, एमओटी लगाना है बाई। जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल दिख जाए आंख बंद करके एमओटी लगाओ, अगर उसका एटॉमिक नंबर लेस देन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 20 के रेंज में, 20 या 20 के रेंज में है तो ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन। बताना आपको, which of the following possesses bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic? Wait guys, wait, you don't have to find just one thing, you have to find two things which must be matching according to the statement, है ना। तो आराम से करो। सही है, आरुषि, प्रज्ञेश एंड अमय, सही है अभी तक आंसर आप लोग का। भाई आपका आंसर दोनों कॉन्टेक्स्ट में गलत कैसे आ रहा है? अनुश्री सही है, देन दिव्या करेक्ट, अनन्या करेक्ट। नहीं अविदान, कैसे दोनों कॉन्टेक्स्ट में गलत? अश्विन सही, विष्णु सही, कुमार, श्रीधर, अनादित्य सही। मोस्ट ऑफ पीपल हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट। द रीजन इज कि आपको दो चीजें ढूंढनी है, कि एक तो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाए, और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाए, दोनों चीजें मैच करनी है। तो O2 से O2 प्लस में जाने पे बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा, लेकिन वो स्टिल पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो एक रिमूव करोगे तो एक तो रह जाएगा ना अभी भी, तो ये प्रोटो नहीं हो सकता। ये सब लाइक 16 आपने बोला था 10 और 16। हाँ 10 और 16 वाले, यस। तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, अभी भी वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। अच्छा ये तो बेचारा पहले से ही डायमैग्नेटिक था, तो ये तो रिमूव करने पर और पैरामैग्नेटिक हो रहे थे, तो बिल्कुल गलत आंसर, गलत ऑप्शन है। अच्छा O2 से O2 माइनस में जाने पे नो डाउट पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर था 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। NO का देखते हैं, NO में पहले तो ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स थे 15, 15 से 14 में जाते हो, 14 तक क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 में क्या हो जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, तो यहां से यहां जाने में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है,
ठीक है, कितने से कितना, 2.5 से ठीक। 3, और ये डायमैग्नेटिक भी हुआ है, आंसर डी। ठीक है, चलिए 11th वाला। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सोचो आप। जेई एडवांस का क्वेश्चन है कि स्पीसीज हैविंग बॉर्न ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सीओ इज। कितना टाइम नहीं लगना चाहिए? यस, एक ही आंसर है, करेक्ट। अनुष्का सही है, अनुश्री नहीं, चैतन्या करेक्ट, ललित सही है, उमर सही है, आदित्य करेक्ट, अश्विन आपका भी सही है, आरुषि करेक्ट, तनिष्का सही। सो मोस्टली सब सही आंसर दे रहे हैं। दिव्या दो आंसर नहीं है इसका, एक ही आंसर है। प्रत्युष सही है, कृष्णा, सोहम। ये आप लोग दो आंसर क्यों दे रहे हो? सी एन माइनस क्यों आ रहा है आपके दिमाग में? बी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर, सही है। सो ए जिन्होंने, साक्षी सही है। यार सीओ का टोटल इलेक्ट्रॉन सीओ में कितने होते हैं? 14। 14। तो इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, और इसका भी 14 है। तो बचा क्या जिसका 14 नहीं है? इसका 15 है, राइट। ठीक है, ए। सर 16 होगा ना वो? हाँ सॉरी, हाँ 16, NO माइनस। तो ये ऑक्सीजन जैसा हो जाएगा। तो 16 में बॉन्ड ऑर्डर कहीं से कहीं मैच तो नहीं करने वाला। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को? अनायंस का देखना, चार्ज कितना आ रहा है। बस, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। यस आरुषि सही है, तनिष्का आपका भी सही है, कृष्णा करेक्ट, सर पॉइंट ऑफ प्रत्युष सही। डिफरेंस यहाँ पे ये होगा ना, कैटायन, क्योंकि ओ से इवन आ रहा है सब में। नहीं नहीं नहीं, ओ से इवन नहीं आ रहा सब में। पॉइंट ऑफ डिफरेंस अनायन ही है, कटायन तो है ही नहीं। कटायन तो सब में देखो, कटायन तो अगर एस ब्लॉक का कटायन है तो डायमैग्नेटिक ही रहेगा, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना। तो कटायन में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। यस अनन्या सही है आपका, पूर्वा आपका भी सही आंसर, रमेश सही करेक्ट, एंड देन सोहम सही, अनन्या करेक्ट, प्रदेश सही, ठीक है, वेरी गुड। ऑलराइट, सो आपने सही किया है ये। मोस्टली आंसर सही आया है, एक दो आंसर गलतियां हैं जल्दीबाजी में। देखो ये, इसको ब्रेक करो तो ये O2 2 माइनस और 2Na प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो O2 2 माइनस होता है, डायमैग्नेटिक होता है, तो दिमाग नहीं लगाना है। O3 डायमैग्नेटिक होता है, N2O डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, कैसे? जो भी 20 से ज्यादा वाले, बोले सर आप कैसे पता कर रहे हो कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक? तो 20 से ज्यादा वालों में आपको क्या लगाना है? आपको VBT लगाना है। आपको बॉन्डिंग करनी है, अगर सारे बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा उन पे, तो वो डायमैग्नेटिक है। इट्स जस्ट दैट KO2 में K प्लस और O2 माइनस है। O2 पे सिंगल माइनस का मतलब है कि पैरामैग्नेटिक विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि O2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, O2 पे माइनस हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रहा अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एमओटी। अब आप सारे PYQs लगा जाओ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारे एस्पेक्ट्स इसके। आप आराम से मजे करो, सारे क्वेश्चन होंगे आपसे इस पे, है ना? यस अनुश्री।
सर O3 का आपको कैसे पता चला वो डायमंड? O3 का बॉन्ड बना लो ना, VBT, O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो इसके पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या कहीं? ओके। है ना, सब पेड ही है। ठीक है। तो MOT के अभी तक जितना मैंने कराया इसी पे क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जहां तक बात है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की, कि कैसे ओवरलैपिंग होती है, क्या बॉन्ड बनता है उसमें, तो उसके क्वेश्चन आप इंडिविजुअली ट्राई कीजिए। आई कैन हेल्प यू विथ योर डाउट्स। ये वो पार्ट मैंने कराया जिसपे क्वेश्चन सर्टेनली आता है। ठीक है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि बाद में मैं देखता हूं अगर इंपॉर्टेंट होगा तो कहीं 10-20 मिनट लेके मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। सो आज के लिए कॉन्सेप्चुअली इतना ही है जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, जिसमें मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा था। आप जाइए क्वेश्चंस कीजिए MOT के, भर भर के PYQ से, और मॉड्यूल से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब आपको कोई डाउट आए तो आप बता देना मुझे, मैं हेल्प कर दूंगा। यस अश्विन। सर एक एमओटी और ऑर्गेनिक का एक मिक्स्ड कंसेप्ट है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ पूछो ना, डाउट तो पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लास हो गई है तो जिसको जाना है आप जा सकते हैं, मतलब यू आर फ्री टू गो। सर मतलब बहुत टाइम से मैं मतलब एक रील वगैरह में देख रहा था कि उसमें बोल रहे थे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन डाल के एंड देन दी लीविंग ग्रुप लीव्स। तो इसका मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कभी, मतलब ये कि वो एंटी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं एंड मतलब जैसे RCl है तो R के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल के फिर Cl को बाहर करके वो बॉन्ड फॉर्म कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मतलब? सर एक्चुअली ये क्या है कि, एसिम्टोट नहीं होगा? हाँ ऐसे तो ही होगा। मैं समझ गया तुम्हारा डाउट, तुम आराम से मिलो, मुझे बैठ के बताता हूँ तुमको। एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी MOT लगता है। जैसे कि कहीं कहीं मैंने किसी किसी क्लास में बताया भी है, आप लोगों को मोस्टली सब क्लास में बताया है, कि जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, वोर्टेक्स साइकिल करके मैंने बताया था, है ना। तो सॉरी, नाम भूल गया मैं, तो तरीका बताता था कि वर्टेक्स डाउनवर्ड करके ड्रॉ करो। अभी मैंने बहुत सारी जगह पे जहां मैंने GOC पढ़ा है वहां तो GOC के टाइम पे पढ़ा बता दिया था, और जहां जहां मैंने GOC नहीं पढ़ा है वहां मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइम पे बताया था कि आप ऐसे वर्टेक्स डाउनवर्ड करके ड्रॉ करो, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे एनर्जी ऑर्डर बनाओ, सारे हर वर्टेक्स एक एनर्जी ऑर्डर है। हाफ मिड इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट ड्रॉ करो, मिड पॉइंट के नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और जो इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली लाई करेंगे वो होंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और फिर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, जहां आता है नीचे आता है तब सारे बॉन्डिंग में, नहीं तो एंटी बॉन्डिंग। तो ये सब बहुत सारे रूल है, फ्रॉस्ट साइकिल करके मैंने बताया था। तो आराम से इसको पूछो, बैठ के बताऊंगा मैं, ठीक है। बट आप उसमें दिमाग मत लगाओ, MOT का उसमें कोई लेना देना नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को जान के कुछ करोगे नहीं आप। यस अंश बताइए। सर ये वो मुझे न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या था वो नहीं समझे। ठीक है। वैसे तो मेन डिफरेंस ये है, एक सेकंड रुक जाओ बस। मेन डिफरेंस ये है न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है क्या कहते हैं अपना हाइड्रोजन को, H+ को, उसको हम बेस कहते हैं। बस इतना सा मेन नहीं डिफरेंस है। सर, इन फॉर्म ऑफ एग्जांपल जैसे ETOH अब भी बेस हो गया और फिर बाकी न्यूक्लियोफाइल वैसे वो रटने हैं क्या? नहीं नहीं रटने तो नहीं है, बस वही, उसमें भी वही है, देखो लॉजिक उसमें भी वही है कि ETOH अगर बेस हो गया तो क्यों बेस होगा वो? हाँ वो नहीं पता। तो ETOH बेस होगा क्योंकि वहां पे फिर आप अल्कोहलिक मीडियम यूज कर रहे होगे, तो ओके। वो हाँ। H+ ग्रैब करेगा फिर वो वहां पे, तो वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है वहां। और कोई ऐसा बेस? और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, वो बेस ही होगा जब भी होगा, अच्छा ओके, समझ गया। है ना। तो हाँ। हिंड्रेंस है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एस्पेक्ट्स है, लेकिन हाँ मोस्टली जो बेस होता है वो आपको क्लियर कट आंसर मिल जाता है। नहीं तो हम लोग क्लास में बताते हैं कि देखो यार इस तरह का लिंक कभी भी दिखे तो तुम समझ जाना है बेस है। हाँ ओके। ठीक है ना। MOT से रिलेटेड कोई डाउट है हमें? नहीं सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट क्लास में पूछो, कल मैं आऊंगा सर हडप से, आप वहाँ पूछो। सर मतलब कौन से टाइमिंग्स में हो गया? मॉर्निंग 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 में ही मॉर्निंग। क्लास। हाँ, ओके, थैंक यू है सर। थैंक यू ना। सर। ओके। थैंक यू सर, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। सर हाँ नाइट। जी बताइए। CO से CO+ वाला बताने वाले थे ना? आप क्लास से पूछो, ठीक है सर, है थैंक ना। यू।
ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आप कोई एमओटी से रिलेटेड डाउट है तो यू कैन स्टे। बाकी जो भी जनरल डाउट्स हैं वी विल डिस्कस इन क्लास, वो वहाँ पे डाउट सेशन में डिस्कस करें। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।